यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ से 3 रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 और जो आपका यहाँ से फेज़ 3 है, राइट, जो जैसा कि आप देख रहे हैं फेज़ 3 का टेस्ट नंबर आपका तीसरा है, राइट। और फेज़ 2 फेज़ 1 के ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर टेस्ट को देखते हैं, एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी तो जो हमारा जितना भी टॉपिक रहेगा वो जो भाग 5 तक हमारा जितना पॉलिटी करेगा वो सब यहाँ पे इसमें कवर कीजिएगा। जितना भी टेस्ट आपका क्वेश्चन है 150 यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखते हैं पार्ट 1 में हमारा क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। 24 और 03 इसका कोड है, टेस्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, ये बोला ये न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 13 है ये प्रावधान करता है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले सभी कानून शून्य होंगे, और दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से न्यायिक जो समीक्षा है उसके सिद्धांत का प्रावधान भी करता है, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। सेकंड, ये प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। सेकंड आपको गलत है, क्योंकि इसके अलावा देखो 13 जो आर्टिकल हमारे ये प्रावधान करता है कि संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है, अतः इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है। सेकंड गलत हुआ, तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ से, हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सी, ठीक है। देखो जो आपका केशवरन भारती मामला था, ठीक है, जो वाद था 1973, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान संशोधन को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 16वें संविधान संशोधन जो यहाँ पर है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान, राइट, शपथ या प्रतिज्ञान में संप्रभुता और अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में जोड़े गए थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये बस सही है। दूसरा, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर अधिनियमित यहाँ पर किया गया था, राइट। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारे यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं, जो 16वां संविधान है उसके बारे में, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। पूछा सही कौन सा, तो हमारा एक और दो दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसे राज्य प्रमुख कहा जाता है, राज्य का प्रमुख इनमें से किसे कहा जाता है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का राष्ट्रपति, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। देखो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की जो संसदीय प्रणाली है इसकी योजना में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख है वो होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा तीसरे का हो जाएगा आपका सी। चौथा, नीचे यहाँ पर दिए गए कथन है, एक कथन और आपका अभिकथन ए और कारण आर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण रहता है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट में आपका पहला जो ए है यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी पदमुक्त यहाँ पर किसी समय यहाँ पर पदमुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, ठीक है। जो कारण है हमारा ये गलत है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री से कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, मतलब ये हमारा सही है और आर गलत है, तो आंसर हमारा आएगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री ना कि संघ का राष्ट्रपति, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5वें का स्टेटमेंट है केटी शाह, बी आर अम्बेडकर, रामसे मोहिर और आपका आइवर जेनिंग्स। तो करेक्ट आंसर हमारा 5वां यहाँ से हो जाएगा इसका बी स्टेटमेंट, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। और जो यहाँ पर आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था वह बल्कि एक सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ठीक है। वह संविधान की आधारशिला है, संविधान में सभी रास्ते प्रधानमंत्री तक जाते हैं, है ना। ये आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी, यहाँ पर याद रखना है। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो पॉलिटी है उसका यही होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो इसका रहेगा, इसमें स्टेटमेंट दिया है, संसद दिया है, राज्यसभा दिया है, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधान मंडल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 6वें का सी, लोकसभा, ठीक है। मंत्रिपरिषद, देखो दो अनुच्छेद आपका 74 और आपका 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जो मंत्री हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर बने रहते हैं, ठीक है। संविधान
कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 79 और 122। ठीक है, 79 से 122 तक है जो, वो हमारा क्या है, जो भाग 5 में ये हमारा संबंधित है संसद से। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां नंबर। राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितनी। करेक्ट आंसर 8वें का यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 250। ठीक है, जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, 250 होगी, राइट, जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर क्या नामित यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने यहाँ पर सदस्य हैं, तो हैं 245। ठीक है, राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9वें का आंसर हो जाएगा आर्टिकल हमारा जो 3 है, तीसरा, यहाँ से ये इसका करेक्ट होगा, राइट। अगला देखते हैं 10वां नंबर। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष नेता को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई। तो किस वर्ष की गई थी, तो स्टेटमेंट है 1967, 1984, 1977, 1990। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का यहाँ से आपका 1977, राइट। लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में संवैधानिक मान्यता प्रदान यहाँ पर की गई थी। संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष का नेता होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का सी। 11 नंबर। सचेतक के पद का संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में यहाँ पर किया गया है, राइट। पहला आपका गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसके सदन के नियम में संसदीय कानून किसी भी सचेतक का पद को यहाँ पर उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष संसद में अपना सचेतक होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा यहाँ से, सेकंड करेक्ट हो, पहला गलत, तो आंसर हमारा हो जाएगा पूछा क्या है सही कौन सा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2। 12 नंबर क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें कौन सा पूछा, सत्य, चारों स्टेटमेंट। ठीक है, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में यहाँ पर चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। पहला क्या है, पहला गलत होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए यहाँ पर व्यक्ति का आयु 30 वर्ष बोलना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। अगला क्या है, तीसरा यहाँ से उनका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल के समान ही होता है, गलत है भी। उनका चुनाव फर्स्ट पार्ट तब वोट प्रणाली के आधार पर होता है, ये भी गलत है। सिर्फ आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे 30 वर्ष नहीं, यहाँ पे 35 वर्ष होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिए। एक में दी संसदीय शब्दावली और इसकी परिभाषाएं क्या किसको बताती हैं, राइट। तो देखते हैं 17वां क्या आता है। ठीक है, तो 17वां यहाँ पे हमारा जो है ये होगा कि स्थगन के विपरीत 17वां सदन की जो बैठक है उसके साथ साथ सत्र को भी यहाँ पर समाप्त करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इसको स्टेटमेंट कोई दिया है यहाँ पर, हाँ स्टेटमेंट यहाँ पे देखो दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमारा इसका आएगा पहले का 2 संसद के सत्र की समाप्ति, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, और क्या है बी नंबर देखते हैं, ये तो आपका सेकंड हो गया। ठीक है, स्थगन क्या होगा, स्थगन ये एक ऐसी स्थगन बैठक है जो काम को एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबन कर देता है, जो घंटे दिन या सप्ताह हो भी सकता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका हमारा हो जाएगा बी का यहाँ पर आपका ये होता है, देखो संसद बैठक के लिए समय निर्दिष्ट होना। ठीक है, आहूत करना क्या होता है, आहूत करना संसद के सभी सदस्यों को सत्र बुलाने के लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा ये बोला गई प्रक्रिया। ठीक है, अगला गणपूर्ति क्या होती है। गणपूर्ति ये देखो इससे बोलते हैं जो कोरम, गणपूर्ति या कोरम, राइट। इसका आशय है कि बैठक में आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी का 4। तो स्टेप से आंसर हमारा डी आ जाएगा। जब मैच करेंगे तो आंसर हमारा देखेंगे यहाँ से जो डी स्टेटमेंट है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर भी मैच करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश से भी बहुत लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो अपना यहाँ से क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसी वजह से इंग्लिश का भी इसमें शो कर दे रहा हूँ, वरना मैं हिंदी का ही पूरा एक में थोड़ा काफ़ी बड़ा करके करने वाला था, बट कुछ लोग इंग्लिश के भी हैं तो इंग्लिश का भी यहाँ से देखते रहेंगे। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। 52वां संविधान संशोधन कब था। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट हमारा है 52वां संविधान संशोधन 1985, राइट। उसमें क्या था,
इस प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक दल बदलने और वह राज्य के विधानसभा सदस्य थे उसमें उनका आयोग ठहरा जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला 61वां संविधान संशोधन क्या था, यह मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी, मतदान की आयु में कमी, ये हो गया। 73वां संविधान संशोधन क्या था, ये था पंचायती राज संस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये उसका हो गया। 86वां, ठीक है, इसमें क्या था, 6 से 14 जो बच्चे थे उनको यहाँ पर मूल अधिकार यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर हो गया। तो इस टाइप से आंसर मैच करेंगे, हमारा डी यहाँ से आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने मैच करा दिया है, डी नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे यही मैच आएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर दिया है, किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक और राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ से हो गया। दूसरा, जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो विधेयक अधिनियमित और उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बताया, पूछे कि कौन सा सही है, कूट यहाँ पर प्रयोग करके आपको बताना है। राइट, देखो ये जो हमारा कथन जो पहला बोल रहा है, पहला कथन किसी राज्य के राज्यपाल धन विधेयक के राष्ट्रपति विचार आरक्षित कर सकता है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित करता तो विधेयक अधिनियमित उसकी कोई भूमिका नहीं रहती, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे बात कर रहा है इस राज्य के राज्यपाल जो हमारे राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करते हैं उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा था, यहाँ पे अधिनियम में कोई भूमिका नहीं राष्ट्रपति को लेकर, यहाँ पर ये विधेयक की बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट दोनों एकदम करेक्ट है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ये नहीं कर रहा है। राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कभी कथन और कारण यहाँ पर दिया है, देखते हैं इसको। भारत को विनाशी राज्यों को अविनाशी संघ यहाँ पर कहा गया है, पहला ए यहाँ पर हो गया। आर कारण देखते हैं, किसी राज्य की जो क्षेत्रीय अखंडता इसकी गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। राइट, तो 16 नंबर जो हमारा यहाँ से है इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो हमारा रहेगा इसकी ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहले देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं, तो स्टेटमेंट मैंने पहले देख लिया करेक्ट है। अब ये देखना है कि इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। भारत के विनाशी संघ का ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ यहाँ पर किसी भी राज्य को, यहाँ पे किसी राज्य के बारे में बात कर ली गई है और यहाँ पर क्या है, भारत की बात करी गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा बी। 17 सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी हुई, मैच करते हैं। मूल अधिकार और अनुच्छेद, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण यहाँ पर किस आर्टिकल में आएगा। राइट, तो ये जो हमारा है यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका आर्टिकल 22। ठीक है, उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल आपका 20 में आएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण ये आपका 20 में आएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में आपका है मानव तस्करी और बाल श्रम जो होता है वो यहाँ पर आएगा। तो मानव व्यापार निषेध ये आपका इसमें आ जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद ये आपका इसमें आ जाएगा। तो इस टाइप से जो मैच करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा 17 का आपका ए नंबर। ठीक है, 17 का ए यहाँ पे लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। राइट, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सब यहाँ पर शामिल किए गए थे। ठीक है, सेकंड हमारा गलत होगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में माध्यम से प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, अखंडता शब्द शामिल किए गए थे, ना कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, कौन सा, तो सी। 19 नंबर, निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामले जो होते हैं उसके विचार करना है, इन्हें आरंभ से अंत तक लेकर अंतिम मामले तक यहाँ पर कालक्रम के अनुसार दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं 19 नंबर में केशवानंद भारती मामला 1900 ऊपर मैंने बता भी चुका था 1973। ठीक है, गोलकनाथ मामला जो था ये क्या है, ये आपका जो होगा 1967 1967। ठीक है, उसके बाद मेनका गांधी मामला, राइट, मेनका गांधी मामला 1978। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आएगा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 1980। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मैच करते हैं कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, सीरियल से। तो देखो पहले हमारा कौन सा आएगा, पहले हमारा आएगा
सेकेंड नंबर 1967 वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 73 वाला, राइट। ये सेकेंड और फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा सही कालक्रम जो है यहाँ पर क्रम है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो जो सही कालक्रम है वो ये होगा इसका आपका संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 20 का, ठीक है। 21, 26 नवंबर 1949 के अनुसार भारत के संविधान में शामिल थे क्या क्या, ठीक है, कितने क्या है इसमें जो यहाँ पर दिए हैं इसके हिसाब से क्या क्या यहाँ पर शामिल थे, तो ये बताना है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये शामिल थे प्रस्तावना 395, ठीक है, प्रस्तावना में ये थी, उसके बाद 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसका गठन क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, संविधान सभा गठन वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, ना कि क्रिप्स मिशन, तो गलत हो गया, राइट। उसके बाद इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये तो सही है, ठीक है। तीसरा, ये पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। तो एक और सी हमारा गलत है, पूछा क्या कौन सा गलत है, तो ए और सी गलत है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, मतलब ए सी दोनों यहाँ पर, ठीक है। 23 क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोला है सूची ए को सूची 2 के यहाँ पर शामिल करना है और नीचे दिए गए कोड के हिसाब से आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। देखते हैं, संविधान सभा की समिति और इसके अध्यक्ष, सदन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, मूल अधिकार उप समिति और संविधान प्रांति समिति, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ से। यहाँ देखो पहला जो हमारा रहेगा ये सदन समिति हमारा हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार पटेल, ठीक है। प्रांतीय जो हमारी संविधान समिति थी सरदार पटेल, तो कहाँ पर है प्रांतीय संविधान समिति हमारी सरदार पटेल हो गई है। डी का 1 और ए का 4, ठीक है। देखते हैं डी का 1 और ए का 4, डी का 1 इसमें भी, ए का 4 इसमें, देखो इन दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है सेम और इसमें भी सेम आ रहा है। तो और देखते हैं आगे, और क्या प्रक्रिया नियम समिति क्या है, जो हमारी प्रक्रिया नियम समिति होगी ये आपकी आएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी का 2 इन दोनों में, देखो बी का 2 किस में है, तो बी का 2 हमारा किस में, इस वाले में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 23 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। करेक्ट आंसर 24 का आंसर हमारा हो जाएगा बी मणिपुर, राइट। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है, राइट, ताकि इन राज्यों में आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। 25, भारत के संविधान की नवीन सूची भारत के निम्नलिखित में से संविधान में संशोधन के अधिनियम द्वारा किसके द्वारा यहाँ पर सम्मिलित की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 25 का, ये आपको होगा पहला, ठीक है, राइट। देखो जो नवीन सूची है, नवीन सूची में संघ और राज्य के कानून की एक सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इन्हें संविधान की जो प्रथम संशोधन था अधिनियम 1951 उसके दौरान पर क्या है सम्मिलित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका पहला ए। 26, भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 26 का हो जाएगा आपका डी, 36वां संविधान संशोधन 1975 1975, ठीक है। तो आंसर हमारा 26 का डी हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 27 नंबर, नीचे दिए गए कूट यहाँ पर दिए अभिकथन ए और कारण आर। इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य माने जाएंगे, ठीक है। पहला तो हमारा अभिकथन ये हो गया। कारण क्या बोला, केशोधन भारतीय मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार और उल्लंघन करता हो जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है, ठीक है। तो कौन सा इसमें पूछा सही होगा, कूट को देख के आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 27 नंबर को। यहाँ से देखो
दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ से देखो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत होगा, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्यों? क्योंकि देखो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 बता रहा है, राइट। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के बनाए गए जो कोई भी कानून है उसकी सीमा तक अमान्य होंगे जब तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, राइट। तो अनुच्छेद 12 नहीं है, वो अनुच्छेद 13 होगा, 13 का 1, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया। कारण हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। कारण क्या होगा? सही है। तो आंसर स्टेप से हमारा हो जाएगा पहला गलत है हमारा जो अभिकथन था, कारण आपका सही है। तो ये असत्य और ये सही है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 28 है इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या है? किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों भुगतान के रूप में स्वतंत्रता यहाँ पर होता है, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या है? कुछ शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता होती है, ठीक है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 29 का हो जाएगा ये डी, भारत से बाहर यात्रा करने वाले का अधिकार, ठीक है। 30 भारत के संविधान के में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा ये कहा था? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 30 का, ये कहा था इन्होंने आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको, ठीक है। ये कहा था कि पीड़ित जो नागरिक है उसके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा 31 का हो जाएगा, ये कर रहे हैं जो अर्धसंघीय विलियम राइकर, ठीक है। ये क्या होगा? गलत है। अर्धसंघीय क्या होगा? केसी वेयर होगा, ठीक है। केसी, ठीक है, केसी और वेयर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा अर्धसंघी का, ये विलियम राइकर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा गलत कौन सा है? ये वाला। 32 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा यहाँ पर सम्मिलित किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 32 का हमारा हो जाएगा, ये किया गया था बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित कराना, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 33 का ये हो जाएगा आपका गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध कर पर रोक लगाना, क्या इस पर रोक लगाना, ये हमारा आर्टिकल 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं होगा, ठीक है। देखो कौन कौन सा मूल कर्तव्य है 50A के तहत, 51A के तहत, उसमें देखो आपका आएगा देश की समग्र संस्कृति की जो विरासत है उसको महत्व देना, ठीक है। वनों झीलों नदियों को यहाँ पर क्या है? उनके पर्यावरण की रक्षा करना, राइट। गाय बछड़े जो दुधारू हैं उनको वध पर रोक लगाना, ये कथन अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया इसको, ठीक है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 48 के तहत जो राज्य के नीति सिद्धांत उससे संबंधित है, ठीक है, इसमें यहाँ पर नहीं होगा। अगला देखते हैं, यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 34 देखते हैं इसमें क्या है। 34 है निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट दे रखा है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, नाम संविधान, द्विसदनीय विधानमंडल। करेक्ट आंसर हमारा 34 का यहाँ से हो जाएगा आपका ये सी स्टेटमेंट है, नम संविधान। ये क्या है? हमारी संघीय सरकार की क्या विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 35 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 35 का आंसर हो जाएगा आपका, ये संबंधित है आर्टिकल 256 और 263, ठीक है। देखो संविधान के भाग जो हमारा 11 है, ठीक है, उसमें ये अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उससे संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 256 263 तक है जो ये केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उससे संबंधित है। तो हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 36 यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से किस बहुमत की आवश्यकता होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, ये होगी आपकी यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। आर्टिकल कौन सा 249 के तहत ये राज्यसभा के 2/3 सदस्य हैं उसके द्वारा समर्थित मतदान करके जो प्रस्ताव है वो पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि ये संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध के मामले हैं उसमें कानून बनाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा 36 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37 पोटेमिक स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही है। पोटेमिक स्पीकर संसद के कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सही होता है। दूसरा, जब सदन द्वारा नए स्पीकर को चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें सही, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 38 नंबर, भारत के जो राष्ट्रपति है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कालक्रम आंसर यहाँ पर होगा इसका, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और आपका शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पद संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बताना आपको करेक्ट है, राइट। तो 39 का जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है हमारा ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। देखो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देंगे, क्या होगा, हमेशा जो अपना उससे ऊपर होगा, जैसे कि एक यहाँ पर है, ठीक है। इससे जो बड़ा ऊपर होगा वो उसको अपना त्यागपत्र देगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति देगा, उससे बड़ा है तो ठीक है, ठीक है। अपने मन में सोचना है कि इससे बड़ा है तो उसको देगा, ठीक है। अगर उससे बड़ा राष्ट्रपति है, अगर उससे बड़ा कोई नहीं है तो क्या वो नीचे वाले को देगा, ठीक है। तो किसको, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को देगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना है। तो आंसर दोनों करेक्ट है, हमारा हो जाएगा बी नंबर स्टेटमेंट। 40 नंबर, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला, संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो होगा ये करेक्ट होगा। दूसरा, राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा यहाँ से, क्योंकि जो लोकसभा है उसकी जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि उपाध्यक्ष भी संयुक्त बैठक में अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 40 का, 40 का आंसर होगा हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। पहला करेक्ट होगा मतलब सी, राइट। 41 देखते हैं, जो यहाँ पर 41 क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1773। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने वर्ष 1774 में बॉम्बे में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें एक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि 1974 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बॉम्बे बोला था, हाँ बॉम्बे नहीं होगा, कलकत्ता होगा। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये हमारा करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 41 का बी। 42 निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। मतलब जो 1784 के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत बोला है, इन चारों में कौन सी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 42, यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ये होगा, इसने राजस्व मामले और राजस्व संग्रहण से संबंधित मुद्दों का सर्वोच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार से हटा दिया था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा यहाँ पर, राइट। इसने नियंत्रण बोर्ड को नागरिक और जो सैन्य सरकार है उसकी सभी कार्यों को देखरेख के लिए निर्देशन करने का यहाँ पर साथ साथ भारत ब्रिटिश जो संपत्ति थी उसके राजस्व की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया था इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 43 का हो जाएगा आपका बी 1786, ठीक है। 1786 में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पद स्वीकार करने से पहले उन्होंने 2 मांगें प्रस्तुत भी की थी। कौन कौन सी, उनके पास देखो विशेष जो मामले थे उसमें अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार होना चाहिए और वे कमांडर इन चीफ के रूप में भी काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था यहाँ पर क्या है, लागू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसका ये हमारा गलत होगा, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 का उद्देश्य था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली की शुरुआत करना एवं घोषणा की गई थी कि भारतीय कंपनी जो है भारतीयों को कंपनी के तहत कोई भी पद कार्यालय में रोजगार को रखने के नहीं रोका जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान करने यहाँ पर किया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा।
पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो हमारा सिर्फ 2 करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से 44 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, 46 निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? मतलब 1861 के बारे में कौन सी एक बात यहाँ पर नहीं है ना, बाकी 3 होंगी और एक यहाँ पर नहीं होगी, वो कौन सी नहीं है? राइट, तो ये देखो जो बात यहाँ पर नहीं होगी वो ये है कि इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने और उस स्थानीय लोगों को जो यहाँ पर हैं उसमें उपहार जो रिश्वत स्वीकार करने का प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो 1861 का अधिनियम उसकी विशेषता नहीं है ये। राइट, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के जो संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। राइट, तो ये जो हमारा नियम था इसमें मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी इसको विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। ठीक है, कुछ ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो गलत आंसर हमारा ये होगा 47 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया जो कार्यालय है ये गठित किया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 47 है इसका यहाँ से हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, 48 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में से विकल्प में नहीं दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर हमारा 48 होगा। यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करना। ठीक है, ब्रिटिश सर्वोच्चता को यहाँ पर स्वीकार करना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1947 के जो रियासत थे उसमें ये विकल्प नहीं दिए गए थे। 49 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य 1946 और संबंधित विभाग किसके किसके पास थे? आई चुंदरीगर। ठीक है, ये किसके पास था? ठीक है, उसके बाद जगजीवन राम, इनके पास क्या था? अब्दुल रब निस्तार, आसफ अली। तो देखो इसको देख लेते हैं 49 को। देखो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर नहीं दिया इनमें, और जो यहाँ पर आपके कौन कौन से दिए? अब्दुल रब निस्तार। ठीक है, निस्तार, इन्होंने डाक एवं वायु, क्या होता है डाक एवं वायु, ये हो गया। ठीक है, जगजीवन राम जो यहाँ पर थे, राइट, जगजीवन राम का हो जाएगा श्रम, क्या था? श्रम। तो इस टाइप से मैच करते हैं। देखो पहले जगजीवन राम का श्रम हो गया, बी का आपका 4 हो गया। ठीक है, अब्दुल रब निस्तार का 3, मतलब बी का 4 और सी का 3। ठीक है, बी का 4 और सी का 3 यहाँ पर तो नहीं है, बी का 4 सी का 3 यहाँ पर है। देखो सिर्फ ये सेकंड नंबर में ही दिया हुआ है, बी का 4 सी का 3, तो हमारा बी यहाँ से क्या हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा। बाकी आप 2 मैच कर लेंगे। ठीक है, 50 नंबर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में आर की जो यहाँ पर षणमुगम शेट्टी से उनके पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 50 का, इनके पास था वित्त विभाग। ठीक है, क्या था? वित्त विभाग था। 51 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधि तक सही कालक्रम में यहाँ पर के व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको 51 को। यहाँ से स्टेटमेंट दे रखे होंगे नीचे, यहाँ पे देखो कूट भी दे रखे हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से आपको करना है। तो मैं देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप कर लोगे यहाँ। राइट, यहाँ से देखो पहला बोला संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना। राइट, तो पहला हमारा ये हो जाएगा, ये कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। उसके बाद राष्ट्रमंडल यहाँ पर है जो इसकी सदस्यता 1949, इसके बाद आपका थर्ड हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 1 3 2 4, इस टाइप से आपका यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 1 3 2 4, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 3 2 4 आपका है ये 4 डी नंबर में। ठीक है, तो डी हमारा क्या है 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ से 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति में डीपी खेतान का यहाँ पर स्थान लिया था? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 52 इसका हो जाएगा आपका सी टी कृष्णाचारी। ठीक है, 53 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे इसके बारे में बोला है सही होगा, तो ये आपको बताना है चारों में। राइट, तो यहाँ पे देखो जो बी स्टेटमेंट है आपका, एस.एन. मुखर्जी संविधान के प्रमुख क्या थे? प्रारूपकार थे। ठीक है, सर बी.एन. जो राव थे संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कानूनी के रूप में यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट नंबर बी ये सिर्फ करेक्ट होगा। 54 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता माना है? राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 54 है इसका हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये। ठीक है, सी हमारा यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो। निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92 संविधान संशोधन 2003 में सम्मिलित की गई थी? राइट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 55 का आपका सी स्टेटमेंट। सी में क्या आएगा आपका 1 बोडो और आपका 3 डोगरी। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो था यूपीएससी ने अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि किस संविधान में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो 2024 का अगर पेपर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 20 साल का, तो वहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट, 1 और 3। 56, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली गई थी? किससे ली गई विशेषता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 56 का आंसर हो जाएगा, ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। 57, अभिकथन ए कारण आर, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो दिया है अभिकथन ए, ये दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के शासन और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपकी व्याख्या देखते हैं करता है कि नहीं। यहाँ पर भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर जो है उसके बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर भी क्या है इनके बारे में बात कर रहा है कि लोग चुन के जाएंगे तो क्या यहाँ पर करेंगे, तो ये भी दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन की विशेषता ली गई कहाँ से? ठीक है, करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा आपका ए, वीमर संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिए गए? ये वीमर संविधान है, वहाँ से आप पर के लिए गया है। राइट, अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है इनमें? राइट, कौन सा इसमें से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कारक। ठीक है, जो हमारे संविधान है उसमें विशाल आकार में 4 कारक योगदान करते हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक है ना, या देश की जो विशालता उसकी विविधता, ऐतिहासिक कारक जिसमें कि भारत सरकार के अधिनियम 1935 को काफ़ी प्रभाव दिखता है इसमें। ठीक है, तीसरा क्या था? केंद्र राज्य के ये जो एकल संविधान था वो। राइट, और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट यहाँ पर था आपका संविधान सभा में कानूनी जो आपकी विधान है उनको प्रभुत्व। ठीक है, ये हमारे कारण थे 4, और उनमें से कौन सा नहीं था पूछा है, तो आपका 59 का हो जाएगा बी, राजनीतिक कारण। 60 नंबर, भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा आपका सी, मॉरिस जोन्स के द्वारा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कब? ठीक है, करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। तो देखते हैं राज्य के केंद्र शासित प्रदेश और आपके राज्य के राज्यसभा सीटों की संख्या। ठीक है, देखते हैं 62 में। यहाँ पे देखो जो हमारा पहला आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 5 हो जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना यहाँ पर है? 5 है। उसके बाद असम। ठीक है, असम में कितना है? असम में आपको हो जाएंगे 7। गुजरात में आपकी यहाँ पर होंगी 11। ठीक है, उसके बाद झारखंड बचा, झारखंड में आप क्या हो जाएंगे 6। इस टाइप से मैच करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा मैच करेंगे ए का 2, बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1 आपका आ रहा है बी नंबर में। तो आंसर हमारा 62 का बी हो जाएगा। 63, संविधान सभा के गठन की मांग अंततः स्वीकार की गई किस में, कौन से प्रस्ताव में? ठीक है, करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा ये अगस्त प्रस्ताव में। मैंने आपको ऊपर बताया भी था क्वेश्चन में, वहाँ से भी आप देख सकते थे। 64, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं इसमें गठन वर्ष का सही सम्मिलित कौन सा नहीं कर रहा है वो बताना है। ठीक है, देखो जो हमारा मैच नहीं कर रहा है वो इसमें से होगा नागालैंड। नागालैंड क्या 1964। ठीक है, ये हमारा क्या मैच नहीं कर रहा है, नागालैंड हमारा होगा यहाँ पर 1963 ना कि 1964, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों आपके करेक्ट है। ठीक है, 65, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई जो आपकी MYUVA योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उद्देश्य क्या है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये देखो यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आरओ का एग्जाम होना है, वहाँ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जो भी देखो आरओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आरओ का भी एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, तो वो भी यहाँ पे टेस्ट पेपर ही लगा सकते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसी हमारा यूपी पीसीएस है वही कराता है पेपर ये। ठीक है, जो पीपीएससी कराता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम होते हैं लगभग, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर हमारा 65 का जो होगा यहाँ से इसका हो जाएगा ये उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, योजना किस लिए शुरू की गई थी? उद्यमिता को क्या है, बढ़ावा देने के लिए। राइट, इस योजना के तहत जो हमारा राज्य सरकार है उसका लक्ष्य 5 लाख रुपए तक की जो परियोजना है इसको ब्याज मुक्त और ऋण उपलब्ध कराकर प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमी को तैयार करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 66, विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है 66 का, ये क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से, ये पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 67 विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस वर्ष 2013। ठीक है, 2013 से प्रत्येक 3 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या है, 10 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, इसका 10 साल पूरा हो चुका है, तो न्यूज़ में आता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राइट, ये किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, ये गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ओखला पक्षी अभयारण्य हमारा यमुना नदी पर ओखला बैराज पर एक पक्षी अभयारण्य, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस के प्रकार के दौरान यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 69 का, यहाँ से ये होगा सी स्टेटमेंट। ब्लू हाइड्रोजन, ये बोला है ब्लू हाइड्रोजन हमारा वायुमंडलीय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा इसका। राइट, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, बताता हूँ, देखो नेचुरल, जो हमारा ब्लू हाइड्रोजन, ये नेचुरल गैस और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा ना कि आपका वायुमंडलीय गैस। 70 नंबर देखते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को लगभग 75,500 बच्चों, ठीक है, की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान शैक्षिक विकास के साथ साझेदारी की है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 70 है, इसका हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 71, उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, करेक्ट आंसर 71 का हो जाएगा आपका ए, नौकरी के लिए लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण और नए युग का यहाँ पर पाठ्यक्रम कराना। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रवीण योजना है, ठीक है, इसके तहत 61,000 से अधिक जो लड़की और लड़कियां उनको कौशल प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान करेगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रोजेक्ट प्रवीण है, इसमें सिर्फ जो 61,000 युवा हैं उनको सिर्फ लड़कों को, या बोल देगा लड़कियों को ही सिर्फ कौशल प्रदान करेगा, तो गलत है, सिर्फ दोनों को करेगा ये। राइट, 71 का आंसर ये। 72, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला, इसे वर्ष 2000 में क्या लॉन्च किया गया था? ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा 72 है, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रहा है, इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। इसका क्या है, करीब 24 साल यहाँ पर पूरा हो जाएगा अभी। ठीक है, इसका उद्देश्य देश में केवल ग्रामीण राजमार्ग केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे का विकास करना है। राइट, सेकेंड गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य असंबद्ध बस्ती हैं और प्रत्येक मौसम में सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना, वो यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, तो सेकंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट। पूछा सही कौन सा, तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। 73, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन की स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की है? करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा सी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, 74, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है? राइट, करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ का यहाँ पर नहीं है। बुंदेलखंड का विस्तार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में होता है, ये भी याद रखना है, अर्थात चित्रकूट, ठीक है, बांदा, सेकेंड हो गया बांदा, झांसी, महोबा, ठीक है, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर, ये सब यहाँ पर, तथा मध्य प्रदेश के 6 जिले छतरपुर, टीकमगढ़, ठीक है, दामोह, सागर, दतिया और पन्ना, ये यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। आजमगढ़ पूर्वांचल में स्थित है, ना कि आपका ये बुंदेलखंड में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा पूछा कथन सही है इसमें? राइट, तो पहला देखते हैं, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र आदर्श को क्या बढ़ावा देने के लिए होते हैं? करेक्ट है। दूसरा, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। वे अत्यंतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही आ रहे हैं, कौन सा, ए और सी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। ए और सी में क्या डी है हमारा, तुम्हारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ पे इसका निहित होता है। ठीक है, देखो यहाँ से 75 क्वेश्चन थे, टेस्ट नंबर आपका 3, ठीक है, टेस्ट 3 पार्ट 1, ठीक है, 75 क्वेश्चन मैंने करा दिए। जो सेकंड पार्ट लाएंगे उसको 76 क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए। और करंट अफेयर्स के भी मैं जल्दी से टेस्ट लेके आने वाला हूँ, पहले दृष्टि का करा लेता हूँ, उसके बाद मेक IAS का है, ठीक है, GS वर्ल्ड का है, DIS का है, ये भी मैं आपको एक दिन में 2-2 टेस्ट करीब कराऊंगा। ठीक है, तो
आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। कुछ डाउट रहता है वहाँ पूछ सकते हो आप, राइट। वहाँ पे मैं अपडेट दे दूँगा टेस्ट का कब करा रहा हूँ, या कुछ न्यूज़ रहता है डेली का, वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।